तो इसी वीडियो के साथ हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 के लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं। ये मॉडल पेपर 1 होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 80। जैसा कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको कट ऑफ भी बताएंगे कि आप अगर इससे ज़्यादा स्कोर करते हो तो 100% चांसेस हैं आपके कि इस बार आपकी सिलेक्शन पक्की होगी। और PDF फाइल जो है दोस्तों कहाँ मिलेगी आपको बता दिया जाएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। जो भी आपके डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हों आप हमें व्हाट्सएप करके बताइएगा। और अगर परचेज़ करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ को तो मैसेज कर लेना, क्योंकि अभी जो स्टार्टिंग वाले एस्पिरेंट्स होंगे जो भी मैसेज करेंगे उन्हें कम प्राइस में ही ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। बाद में इंक्रीज़ हो जाएंगे प्राइसेस वगैरह। अब दोस्तों ध्यान देना, 1 या 2 मिनट में आपके जा से आ लूँगा। टेस्ट सीरीज़ का मतलब क्या होता है? क्या यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं यही एग्ज़ाम में आ जाते हैं? नहीं दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ का मतलब होता है अभी नोटिफिकेशन आया एचपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का, तो आप क्या करो, कम से कम 5 टेस्ट लगाओ फुल लेंथ 80 क्वेश्चंस के। फिर हर एक जो टेस्ट होगा उसमें जो स्कोर आपने गेन किया होगा उसे कहीं पे लिखो। फिर उसकी एवरेज निकालो। एवरेज आपको पता है सभी को प्लस करना है, और जितने यानी कि 5 आप लगाओगे तो डिवाइड कर देना 5 से। फिर एवरेज स्कोर जो होगा अगर 50 से ऊपर होगा तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। फिर आपने क्या करना है, जो मटेरियल आपके पास पड़ा है, जो भी कोर्स आपने ज्वाइन किया है या बुक जो भी आपके पास पड़ी है, उसको कम से कम 15 दिन पढ़ना है। अच्छे से तैयारी करनी है। मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो अच्छे से तैयारी करते हैं। जो यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं उनके लिए ये कोई वीडियो नहीं है। फिर 15 दिनों के बाद आपने 5 पेपर्स फिर से सोल्व करने हैं। फिर एवरेज निकालनी है। अगर 50 और 60 के बीच में आपका स्कोर आया एवरेज स्कोर, तो समझ लेना कि इम्प्रूवमेंट हुई है। फिर आपने 1 मंथ लगाना है फिर से पढ़ने के लिए अच्छे से दबा के। फिर आपने 5 टेस्ट फिर से सोल्व करने हैं। फिर अगर आपका स्कोर 60 से ऊपर जा रहा है, क्योंकि पता है 80 का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आएगा, और जिन स्टूडेंट्स का स्कोर बहुत अच्छा होगा, कोविड-19 के टाइम की बाद की बात है, ये कट ऑफ बिल्कुल हाई जाएगी, तो आप समझ लेना कि अब आपको कोई नहीं पीछे छोड़ सकता। तो टेस्ट सीरीज़ का यही मतलब होता है, इवैल्यूएशन होती है, इससे पता चलता है हम कितने पानी में हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और हाँ 16 क्वेश्चंस होंगे हर एक सेक्शन के, आपको पता है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके वगैरह वगैरह। यहाँ क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। सीधे 5 क्वेश्चंस का सेट ही आ जाता है। कई बार क्लोज टेस्ट आ जाता है, प्रपोजिशंस टॉपिक होता है, वर्ब भी टॉपिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे इनको सोल्व करते हैं आइए देखते हैं। हैड ही टेकन हिज डिग्री 5 years एगो, अगर बोलने का मतलब है कि 5 साल पहले वो अपनी डिग्री प्राप्त कर लेता, डैश गोट अ प्रमोशन बाय नाउ, अब तक उसे तरक्की, पदोन्नति मिल गई होती। तो हैड है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हम ऐसा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमें परफेक्शन दिखाई दे, परफेक्ट टेंस। और ये फ्यूचर की भी साथ में बात हो रही है तो मॉडल जो है ये इस्तेमाल होगा। लेकिन दोस्तों वुड का इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे परफेक्शन भी है और फ्यूचर का भी कहीं ना कहीं इसमें जिक्र है। तो वुड हैव, और इसमें पॉसिबिलिटी भी बताई जा रही है कि अगर 5 साल पहले उसको डिग्री मिल गई होती तो उसको प्रमोशन पक्की मिल जाती। तो वुड हैव यहाँ पे सही होगा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल डैश ऑफ देयर नेचर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितनी भी नौकरियाँ होती हैं सभी अच्छी होती हैं, लेकिन उनका नेचर जो है दोस्तों उनके हिसाब से क्या होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। तो इसके लिए इंग्लिश हम इररिस्पेक्टेबल यहाँ पे चूज़ करेंगे, जो कि दोस्तों किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। और इररिस्पेक्टिव यहाँ पे आएगा, ध्यान दे लेना। तो इस तरीके से भरो। नेक्स्ट है, द पुलिस आर डैश विद एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस का क्या काम होता है, जो भी कानून है, जो भी व्यवस्था है उसे अच्छा बनाए रखें और उसको अच्छे से लागू करवाएं लोगों से। तो क्या है, द पुलिस आर डैश विद एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे विद है, ये प्रेपोजिशन किसके साथ आ सकती है, तो दोस्तों हमें साथ में ये भी देखना है
कि एनफोर्समेंट करवानी है लॉ एंड ऑर्डर की, तो अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है पुलिस हमेशा। अगर कहीं गड़बड़ हुई कुछ तो किसको पूछा जा सकता है? पुलिस को पूछा जा सकता है। अकाउंटेबल, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, ही टेंड्स टू डैश टू एनी सजेशन आई मेक इन मीटिंग्स। बोला जा रहा है कि अक्सर उसकी आदत है कि जो मैं कुछ भी सुझाव देता हूँ किसी भी मीटिंग में वो मान लेता है। टेंड्स का मतलब होता है आदत है किसी को, किसी से सहमत होके कोई काम कर रहा है। तो यहाँ पे सहमति जो है एग्री हम यूज़ करेंगे, बी ऑप्शन सही होगा। एग्री टू, एग्री के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू आती है, तो ये तो मैंने समझा ही दिया। नेक्स्ट है, ही इज़ वीक डैश ही डज अ लॉट ऑफ वर्क। यहाँ क्या है? दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। बोला जा रहा है कि वो वीक है और कमज़ोर है, इसलिए वो काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे येट जो है ये एक अच्छा इसमें कनेक्शन बनाएगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करो पहले वीडियो को पॉज करके, फिर देखो मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको लगेगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, फिर आप ये नहीं निकाल पाओगे कि कितने क्वेश्चंस आपको आए कितने नहीं इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू। और पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हीं के बेसिस पर हमने ये टेस्ट सीरीज़ तैयार की है, और ज़रूरी नहीं कि किसी एक ईयर का ही हमने एनालाइज करके इस टेस्ट सीरीज़ को बना दिया है। पिछले 5 सालों में जैसे अलग अलग पैटर्न होते हैं, और किसी एक पैटर्न के ऊपर कभी भी हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा। चेंज भी हो जाता है कई बार पैटर्न, कि यहाँ पे ये टॉपिक आ जाएं, अगली बार वो आए ना, दूसरे कोई और आ जाएं। तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट सीरीज़ को तैयार किया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें करेक्ट करना है, कुछ ना कुछ एरर होगा, और ये बोल्ड लेटर्स में दिया गया है ये एरर। देयर आर नॉट मैनी मैन हु आर सो फेमस दैट दे आर फ्रिक्वेंटली रेफर टू बाय देयर शॉर्ट नेम्स ओनली। अब दोस्तों बोला जा रहा है कि बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें मतलब उनकी कुछ एक पहचान जो है, जैसे कि कोई सिग्नेचर करता है या फिर कुछ अलग पहचान है उसकी, उसके थ्रू उसको जाना जाता है। तो ये शॉर्ट नेम्स कभी भी नहीं होते, ये होते हैं इनिशियल्स। ये सिग्नेचर का एक ऐसा टाइप होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। जैसे मैं अपने सिग्नेचर्स की बात करूं तो ऐसे ऐसे कर दी मैंने, तो इसी से मैं जाना चाहूँगा, तो ये इनिशियल्स होते हैं। तो ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वाज अ चीट। ऐसा व्यक्ति जिसको मैंने घर बेचा है वो धोखेबाज है, या था, क्योंकि बाज है यहाँ पे पास्ट टेंस है। तो ध्यान देना, द मैन यहाँ पे सब्जेक्ट है और टू हु ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हु में कभी भी ऑब्जेक्ट के तौर पे हम इस्तेमाल करते नहीं हैं, हु का हम बना देते हैं हुम। तो हुम देखो कहाँ कहाँ पे है, सिर्फ ए और डी ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पे टेंस जो है पास्ट है, तो सेल है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ये बाहर हो गया, तो डी ऑप्शन ही सही होगा। बस ऐसे रिमूव करना आने चाहिए ऑप्शंस, आपको टेंसेस अच्छे से आपको आने चाहिए, और बाकी जो भी चीज़ें हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स वर्ब एग्रीमेंट ये सब कुछ, और हमारे कोर्सेज जो हैं उसमें ये सब कुछ अच्छे से करवाया गया है। नेक्स्ट है, ही इज़ टू इम्पोर्टेंट फॉर टॉलरेटिंग एनी डिले। बोला जा रहा है कि अगर कोई भी देरी हुई है तो उसको सहने में, टॉलरेशन होती है सहन शक्ति, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह कौन? वो कोई व्यक्ति हो सकता है कोई भी, लेकिन मेल है, वो ही है यहाँ पे। तो हम ये देखेंगे इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू आती है, इम्पोर्टेंट टू। तो एट वाले, विद वाले, फॉर वाले इनको तो रिमूव करो। अब ऑप्शंस में ये दो ए और बी जो हैं यही रह गए, इम्पोर्टेंट टू, और जब भी टू प्रेपोजिशन आएगी आगे कभी भी आईएनजी नहीं होगा, ये भी रूल्स हैं इंग्लिश के। तो ये भी रिमूव हो गया, अब रह गया सिर्फ ए ऑप्शन, तो यही सही है, टू टॉलरेट। ऐसे आपको आने चाहिए इंग्लिश भी, और हिंदी आगे हम डिस्कस करेंगे, वहाँ भी आपको बताऊंगा मैं। अब क्या है यहाँ पे, आपको या तो रोंगली स्पेल्ट देखना है ये जो बोल्ड है, या फिर इनएप्रोप्रिएट है, मतलब ये जो इस्तेमाल किए गए हैं इनकी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे किसी और की ज़रूरत थी, ये देखना है।
Ahmed was not only very intelligent but also very sincere and would always stand first in his class. जो अहमद है वेरी इंटेलिजेंट है बट आल्सो वेरी सिंसियर, यहाँ पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है सिंसियर के ऊपर। इंटेलिजेंट तो है लेकिन सिंसियर भी बहुत है, और हमेशा खड़ा होता है अपनी श्रेणी में सबसे आगे, ठीक है, सबसे पहले। तो स्ट्रैंड नहीं होगा। स्ट्रैंड क्या होता है? स्ट्रैंड होता है किनारा, नदी का किनारा हो सकता है, किसी भी चीज़ का किनारा। तो स्टैंड यहाँ पे आएगा, तो यहीं पे गड़बड़ है, इनएप्रोप्रिएट है ये, तो सी ऑप्शन सही है। रोशनी बाज फाउंड ऑफ पेट्स एंड शी वाज अ प्राउड ओनर ऑफ मैनी यूनिक एनिमल्स। बात हो रही है रोशनी की। इसको जानवरों से, पशुओं से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, प्रेम है, और एक गौरवशाली वो मालिक है, मालकिन होगा क्योंकि यहाँ पे रोशनी है। और वो दोस्तों इतनी ज़्यादा गौरवशाली क्यों है? क्योंकि उसने बहुत ही अलग किस्मों के पशुओं को पाला हुआ है, जो मतलब हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते। तो फाउंड यहाँ पे दिया गया है, इनएप्रोप्रिएट है, गलत है। यहाँ पे फोन्ड होगा, FOND, और फोन्ड जो है इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ हमेशा यूज होती है, जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको क्या करना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। एक सेंटेंस दिया गया होगा, उसको सिर्फ एक वर्ड में ही कन्वर्ट करना है। ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, अगर किसी की गुणवत्ता जो है सर्वोत्तम है, उसकी तरह बाकी है ही नहीं, तो उसको हम सुपरलेटिव बोलते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। बाकी ये रिएक्टिव क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, प्रोडक्टिव क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी चार ऑप्शंस जो होते हैं इनको अच्छे से देखा करो। A disease that affects a large number of people in an area at the same time. सपोज करो कोरोना, कोविड-19 जो है, उसी के तहत समझाता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि ये सारी कंट्रीज जो हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड फैला हुआ था कोविड-19। चाइना से आया, चाइना के वुहान एरिया से आया, ये तो आपको पता होगा भली भांति। तो दोस्तों जब ये आया एक ही टाइम में, एक ही मंथ में, इसने बहुत सारे लोगों को अफेक्टेड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? अगर सेम टाइम में बहुत सारे लोग अफेक्टेड हो जाएं किसी एक डिसीज से, तो उसको एपिडेमिक बोलते हैं। अब एपिडेमिक जो है, इसको पेंडेमिक कब माना जाएगा? जब दो कंट्रीज से ज़्यादा कोई भी बीमारी जो है फैले। कोविड-19 पूरी दुनिया में फैली तो ये बन गई पेंडेमिक, विश्वव्यापी महामारी। और एंडेमिक मतलब महामारी, एपिडेमिक मतलब महामारी, और एंडेमिक क्या होता है? सपोज करो हिमाचल प्रदेश है आपका और नीचे है तमिलनाडु, तो जो बीमारियां हिमाचल में होती हैं लोगों को, वो तमिलनाडु में नहीं होती। स्पेसिफिक एरिया में कोई बीमारियां होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं वो उसी एरिया में, नेक्स्ट एरिया में नहीं जाती, तो उनको एंडेमिक बोलते हैं। तो ऐसे समझ बनाइए थोड़ी सी। पिक आउट दी ऑपोजिट मीनिंग। टैसीटर्न, टैसीटर्न होता कौन है? अगर कोई व्यक्ति है टैसीटर्न, तो इसका मतलब क्या है? 100 शब्दों के बजाय 5 शब्द बोलेगा, लेकिन इतने इफेक्टिव होंगे कि सामने वाले को सब कुछ पता चल जाएगा। तो टैसीटर्न वही होता है, बोलता कम है लेकिन बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बोल देता है। ऑपोजिट टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, फालतू का। गैरुलस बोलते हैं उसको, लोकेशियस बोलते हैं, और भी काफ़ी सारे इसके लिए सिनोनिम्स हैं। और ये जो टैसीटर्न है, इसके लिए रेटिसेंट आप बोल सकते हो, या फिर ल्यूक्रेटिव बोल सकते हो, आर्टिकुलेट बोल सकते हो। ल्यूक्रेटिव तो ऐसा होगा जो लुभाता है। एडहियरेंट, एडहियरेंट कौन होता है? जिसका समर्थन हो, लोग उसको पसंद करते हैं, या फिर दूसरे लोगों को समर्थन देता है, एडहियरेंट वो होता है। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो डिट्रैक्टर होगा, जिसमें समर्थन कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। तो डी ऑप्शन। यह है क्लोज टेस्ट। कोई एक कहानी का, किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल का जो न्यूज़पेपर में होता है, आपके सामने टुकड़ा पेश किया जाएगा, और वहाँ जैसे 15 है तो ऑप्शंस होंगे, नीचे भरना है उसी हिसाब से। तो इसको पूरा पढ़ना होता है सबसे पहले। द सन हैड सेट बट देयर वाज स्टिल सम लाइट इन द स्काई। Martin dashed on his elbow and looked dash through the leaves in the waters of the lake close to the shore of
एलिगेटर्स फ्लोटिंग क्वाइटली वन ऑफ द क्रिएचर्स। बोला जा रहा है सूर्य जो है दोस्तों अस्त होने को है, लेकिन प्रकाश अभी भी आसमान में है। मार्टिन है कोई व्यक्ति, डैश ऑन हिज एल्बो एंड लुक्ड डैश, अपनी जो उसकी एल्बोज हैं, आप सभी को पता है जो बाजू होते हैं उसके सेंटर में हड्डी होती है और जब बेंड करते हैं तो इस तरह से नुकीली बन जाती है। तो उसने दोनों अपनी बाजू को बेंड किया है और एल्बोज जो हैं ये ज़मीन पर रखी हैं और लेटा हुआ है और देख रहा है कहाँ, नीचे देख रहा है लेक में, पत्तियों और झाड़ियों के थ्रू। आपको पता है बीच में जगह होती है, छिद्र बने होते हैं झाड़ियों में, तो वहाँ से देख सकता है कोई छिप के। तो वो पानी को देख रहा है और किनारों के आसपास जो मगरमच्छ हैं वो तैर रहे हैं बिल्कुल शांति से, चुपचाप करके, क्योंकि इनका यही तरीका होता है शिकार करने का। जो कि क्रिएचर्स जो भी हैं, जो ऐसे जानवर होते हैं इनको क्रिएचर्स बोलते हैं, तो उन्हीं का हिस्सा है मगरमच्छ भी, एलिगेटर्स जो होते हैं। तो सबसे पहले देखो 15 में हमें भरना है। तो 15 में क्या है कि अपनी एल्बोस के थ्रू लेटा है, तो लेटने के लिए ले हम इस्तेमाल करते हैं, ले ऑन हिज एल्बो। और आगे फिर 16 जो है, 16 में हमें क्या भरना है, लुक्ड डैश थ्रू द लीव्स, वो अपनी मतलब एल्बोस के थ्रू लेटा हुआ और देख रहा है नीचे झील में। तो डाउन, लुक्ड डाउन थ्रू, तो यहाँ पे डाउन आएगा, यानी कि आप जो 16 है इसके ऑप्शंस भी देख सकते हैं, मैं तो बस आपको ऐसे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन। अब ये इंग्लिश सेक्शन हमने कवर कर लिया, 16 मिनटों में लगभग कवर कर लिया। मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, आपने बस क्या करना है, सबसे पहले खुद अटैम्प्ट करना है हर एक क्वेश्चन को, फिर मुझे देखना है कैसे मैं समझा रहा हूँ, क्या क्या लॉजिक हो सकता है उसके पीछे एंड सो ऑन। दोस्तों अब टेस्ट सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा बता लेता हूँ। 999 रुपये की टेस्ट सीरीज़ आपको मार्केट में मिलेगी हर जगह। ये एच पुलिस कांस्टेबल की 10 से 15 टेस्ट होते हैं, ये डिपेंड करता है हर किसी के ऊपर। और दोस्तों हर किसी की टेस्ट सीरीज़ अच्छी होती है, मैं यहाँ पे अपनी बड़ाई नहीं करूँगा कि मेरी टेस्ट सीरीज़ सबसे अच्छी है, मेरी खरीदो मेरी खरीदो, जिसकी भी आपको खरीदनी हो खरीदिए। लेकिन मेरी टेस्ट सीरीज़ में क्या होगा, जो नॉर्मल प्राइस होता है मार्केट में 999, मेरा प्राइस ये नहीं रहेगा। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काम करता हूँ हमेशा। तो 499 रुपये की टेस्ट सीरीज़ जो है ये आपको मिलेगी। काफ़ी अच्छे इसमें टेस्ट होंगे, पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बेसिस पर बनाए हैं। अच्छा लेवल है क्वेश्चंस का, टफ भी होंगे और इजी भी होंगे, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करना, यहाँ आपको 10 से 15 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे 499 रुपये में। लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मास्टर होते हैं, पढ़ा होता है उन्होंने अच्छे से, उनको जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ मिल जाए वो उतनी ही ज़्यादा आगे आगे परचेज़ करते रहते हैं। तो अगर किसी 5 या 6 इंस्टीट्यूशंस की टेस्ट सीरीज़ आप परचेज़ करना चाहो तो आपका खर्चा आ जाएगा 5-6 हज़ार रुपये। तो दोस्तों आप अगर जो नॉर्मल हमारा प्राइस होता है टेस्ट सीरीज़ का, जिसमें 50 के आसपास टेस्ट होते हैं फुल लेंथ, तो उसकी जो हमने प्राइस रखा है वो होगा 1999 रुपये। लेकिन ऑफर के बाद आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, तो इसमें भी हमने काम किया है। सिर्फ 999 रुपये में ही आपको 50 के आसपास फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे 80 क्वेश्चंस के। तो इससे अच्छा ऑफर आपको कहीं भी नहीं मिल सकता मार्केट में, कहीं भी पूछ लेना, कहीं भी इंक्वायरी कर लेना। तो इससे बढ़िया टेस्ट सीरीज़ और इससे अच्छा प्राइस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर परचेज़ करना है टाइम से, अपनी इवैल्यूएशन करते रहना है कितने पानी में है आप, तो मैसेज करके ले लेना पूरी जानकारी। और कोर्सेज़ परचेज़ करना चाहते हैं, मटेरियल कोर्स हो गया या फिर वीडियो कोर्स हो गया, तो उसकी भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कुल मिला के इस बार सिलेक्शन चाहिए, वर्दी पहननी है अगले साल तक, तो आप कोर्स ज्वाइन कर लेना या फिर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना। आपको जितने प्राइस में मैं सोच रहा हूँ और भी ज़्यादा कम कर दूँ, लेकिन दोस्तों जो टीम है 5-6 बंदे जो काम करते हैं, अलग अलग वीडियोस के ऊपर काम करते हैं, टेस्ट सीरीज़ के ऊपर, तो उनकी सैलरी का कुछ देखना पड़ता है। और रोज़गार जो है अगर मैं उन्हें दूंगा आगे से आगे, तो कोविड-19 के इस नेगेटिव टाइम में उनके लिए भी फ़ायदा होगा और आपके लिए भी। तो बाकी आप देख लेना, क्योंकि इतने प्राइस में आपको कहीं भी नहीं मिल सकता जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब हिंदी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखना आप 16 जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आपने सोल्व किए उसमें से आपका कितना स्कोर आया, ये देख लेना। अगर आप 10 से ऊपर स्कोर कर रहे हो अच्छा है, अगर 5 से नीचे स्कोर कर रहे हो तो बहुत बुरा है। ठंडी सांस लेना मुहावरे का अर्थ है
तो इसका मतलब होता है सोच में उदास होना। ठंडी सांस कब लेते हैं? पास्ट के बारे में जब सोचते हैं और वहाँ दोस्तों हमें कुछ बुरी यादें दिखाई देती हैं, तो ठंडी सांस हम लेते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है। आकाश कुसुम होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अनहोनी बात हो जाती है जब किसी के साथ, तो आकाश जो है कुसुम हो जाता है। ए ऑप्शन। संधि विच्छेद संधि ये सब कुछ पढ़ लेना, और हमारा कोर्स जो है हिंदी का उसमें सब कुछ करवाया गया है। ये सच्चिदानंद का संधि विच्छेद, 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। सबसे पहली स्वर संधि, उसके बाद दोस्तों व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे सच्चिदानंद, ये दोस्तों व्यंजन संधि है। ठीक है, इसमें क्या है? सच्चिदानंद, तो कैसे तोड़ेंगे? सत धन चित धन आनंद। जब तो जो है आधा, तो ये दोस्तों जो चवर्ग है उसके पहले वर्ण के साथ मिलता है, तो ये जो आधा तो है ये इस चौ की वजह से आधा चौ इसका बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा चौ है, और बाकी तो इजी है, आनंद ही जोड़ना है आपको आगे। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? कवित्री बिल्कुल शुद्ध है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आया है और स्टूडेंट्स गलत करते हैं इसमें। कवित्री ऐसे ही लिखा जाता है। दृश्य कैसे लिखा जाएगा? दृश्य ऐसे लिखा जाएगा। मनोस्थिति आपको पता है। मिष्ठाना, ये जो मिष्ठान है इसमें क्या गलती करते हैं? मिष्ट होता है दोस्तों मीठा, और अन्न, अन्न मतलब भोजन या फिर जो भी खाने की चीज़ है। तो मिष्ट और अन्न जब इकट्ठे होते हैं तो मिष्टान बनता है, लेकिन मिष्ठान नहीं बनता। तो यहाँ गलती करते हैं लोग। जो हलवाई होते हैं उनकी दुकानों के ऊपर मिष्ठान ही होता है, जो कि गलत है। तो कवित्री बिल्कुल सही है। उसके बाद अशुद्धि देखनी है आपको। मात्रा, तो आकांक्षा सही है, वाल्मीकि सही है, विद्रूप भी सही है। कुमुदनी, कुमुदनी कैसे लिखेंगे आप? ये तरीका है, मात्राएं छोटी होती हैं इसमें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। ऐहिक का विलोम, ऐहिक है क्या? ऐहिक का मतलब होता है ये लोक जिसमें हम रहते हैं, इंसान रहते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, विलोम क्या होगा? पारलौकिक। पारलौकिक मतलब जो पार वाला लोक है, भगवान वाला लोक। तो सी ऑप्शन सही है। झंकृत का विलोम है। झंकृत होता क्या है दोस्तों? झन झन की आवाज़ जो चीज़ उत्पन्न करती है तो उसको ही हम झनकृत बोलते हैं। तो जैसे कि कंगन हो गए या फिर पायल हो गई, जिससे झन झन होती है, झनकृत हो गया। तो इसका ऑपोजिट या विलोम कैसे निकालोगे? जिसकी आवाज़ ही नहीं है, निस्तब्ध। डी ऑप्शन। बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति निस्तब्ध रह गया, इसका मतलब यह है कि वो चुपचाप हो गया, उसकी बोलती बंद हो गई। तो बस ऐसे देखो, इजी है दोस्तों सब कुछ। बाकी हमारे साथ जुड़े रहो, हम अच्छे से तैयारी करवाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट। अच्छा, ये सुनना ध्यान से। जब आप ऐसे शब्द देखोगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो उसमें अच्छा या फिर अच्छी, ये चीज़ देखना, इससे आपको पता चल जाएगा। कपट अच्छा है या अच्छी है? कपट अच्छा है, तो ऑब्वियसली क्या है दोस्तों? ये एक पुल्लिंग है, तो सही आंसर यही है। अगर नेगेटिव आएगा तो अच्छा या अच्छी की जगह बुरा या बुरी आप कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि नेगेटिव चीज़ें अच्छी कभी हो नहीं सकती, तो ये भी एक फैक्ट है। सुंदरता अच्छी है या अच्छा है? सुंदरता अच्छी है, ये स्त्रीलिंग है। मूर्खता अच्छी है या अच्छा है? या फिर मूर्खता बुरी है या बुरा है? तो दोस्तों मूर्खता बुरी है, तो यहाँ पे क्या है? ये स्त्रीलिंग है। निद्रा, निद्रा अच्छी है या अच्छा है? अच्छी है, तो ये भी स्त्रीलिंग। बस ऐसे देख लेना। तो ओबियसली ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इन 4 ऑप्शंस को देखो। तो मकड़ी, मकड़ी अच्छी है या अच्छा है? अच्छी है, तो मकड़ी यहाँ पे सही होगा, बाकी सारे पुल्लिंग है। राधा बहुत सुंदर है, इस वाक्य में प्रयोग विशेषण है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताता है। राधा क्या है? संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। संज्ञा की विशेषता जो बताए वो विशेषण। इसमें विशेषण क्या है? सुंदर।
क्योंकि राधा की ये विशेषता है। और जो दोस्तों विशेषण की भी विशेषता बता दे उसको प्रो विशेषण बोलते हैं। सुंदर है लेकिन क्या थोड़ी सुंदर है या ज़्यादा? बहुत। तो ये क्या है? प्रो विशेषण। तो बहुत जो है यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम। आपको पता है स्वर संधि जो है लगभग 5 होती है। कौन कौन सी होती हैं ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। कुछ एक एग्जाम्पल्स जैसे कि वृद्धि संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, यण संधि होती है, आयादी संधि होती है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कपीश जो है इसको तोड़ो पहले तो। कपी, कपी मतलब बंदर, और ईश, ईश मतलब बंदरों का देवता जो सबसे महान है बंदरों में। जैसे भगवान हनुमान जी को हम बोलते हैं। तो कपी जो है इसकी ई बाहर आ गई छोटी, और ईश का बड़ी ई बाहर आ गई। जब ये मिलेंगे आपस में तो बड़ी ई बन जाएगी। तो जब बड़ी ई बनेगी छोटी ई के बाद तो ये हो जाएगी दीर्घ संधि। तो बी ऑप्शन सही होगा। दीनानाथ में कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है। समास को अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किए जाने वाला व्यवहार। अगर आप किसी से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं किसी की, अगर छोटा भी है आपसे फिर भी आप उसको इज्जत दे रहे हैं, अच्छे से स्वभाव आपका व्यवहार उसके प्रति हो रहा है, तो उसको अनुग्रह बोलेंगे। डी ऑप्शन। कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, इसका मतलब क्या है? एक पाकिस्तान का बंदा ले लो, एक इंडिया का बंदा ले लो, क्या दोस्तों आपस में कभी भी इनका तालमेल हो सकता है? नहीं। तालमेल ना होना, ईर घाट यानी कि पाकिस्तान और वीर घाट मतलब इंडिया, तो तालमेल नहीं हो सकता। बी ऑप्शन सही है। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ। अब दोस्तों आपके घर कोई मेहमान आ गया, एक दिन आप इज्जत करोगे, दूसरे दिन कम हो जाएगी, तीसरे दिन और कम हो जाएगी, चौथे दिन आपको वो बुरा लगेगा। तो यही मतलब है अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, अलंकार हो गए, छंद हो गए, रस हो गए। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और हाई लेवल के हैं। इनको 1-2 दिन पढ़ के नहीं कभी भी अच्छे से समझा जा सकता, काफ़ी टाइम लगता है। तो ये कोर्स वगैरह में आपको मिल जाएगा। और कोर्स की जानकारी चाहिए हो तो व्हाट्सएप कर लेना। और अब दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है और अपलोड करने में परेशानी आती है थोड़ी सी, इंटरनेट का स्पीड जो है थोड़ी सी कम होती है, तो और आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है जब बड़ा वीडियो होगा। अब इसको आप पीडीएफ फाइल के थ्रू पढ़ लेना। पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे, सारे सोल्व्ड होंगे। आपको चेक करना है कि कैसे कैसे और कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, कैसे कैसे आप सोल्व कर रहे हो। और अगर टेस्ट सीरीज़ आपको परचेज़ करनी हो, जो 999 रुपये की टेस्ट सीरीज़ है 499 में प्राप्त करनी हो, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना। अगर 1999 वाली टेस्ट सीरीज़ आपको 999 रुपये में चाहिए हो तो भी मैसेज कर लेना। जो 499 वाली है इसमें 10 से 15 टेस्ट होंगे फुल लेंथ 80 क्वेश्चंस के, ठीक है। और जो 999 वाली होगी उसमें तो 40 और 50 के बीच में आपको मिल जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके परचेज़ कर लेना और ख़ुद का इवैल्यूएशन करते रहना, मूल्यांकन करते रहना कितने पानी में हैं आप। और बाकी के सारे क्वेश्चंस सोल्व करना इस पीडीएफ फाइल के थ्रू। पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप पर मिलेगी और हमारे साथ बने रहो, आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। जय हिंद, जय हिमाचल।